Hello students of class 8. In this video we will read chapter number 2, the tsunami, third part. The chapter is the tsunami. This is the third part. Two videos we have done where I have explained first and second part. Now the third part is look carefully at the picture of the boy and his dog. आप ये पिक्चर देखिए ध्यान से और इसमें बॉय और एक डॉग दिया हुआ है एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द थिंग दैट यू सी. जो चीज़ें आप यहाँ देख रहे हैं उनको डिस्क्राइब कीजिए यूजिंग जस्ट वर्ड्स एंड फ्रेजेस. वर्ड्स का यूज़ करना है एंड फ्रेजेस का यूज़ करना है. आइदर द टीचर और वन ऑफ द स्टूडेंट्स कैन राइट डाउन द वर्ड्स एंड फ्रेजेस ऑन द ब्लैक बोर्ड. आप अपने टीचर्स की हेल्प से भी कर सकते हो, या तो आपके टीचर या आप लोग इसमें फ्रेजेस और वर्ड्स का यूज़ करके ब्लैक बोर्ड पर इस पिक्चर को डिस्क्राइब कर सकते हो. दिस इज़ हाउ यू कैन स्टार्ट. काम, ब्लू सी, ruined hurts, whatever you like to describe, है ना, जो भी आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है. So moving ahead, before the giant waves slam into the coast in India and Sri Lanka, wild and domestic animals seemed to know what was about to happen. Before the giant waves slammed into the coast in the India, इससे पहले कि वो जायंट वेव्स इंडिया और श्रीलंका में एंटर होते, वाइल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स सीम टू नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन. जब ये सुनामी अर्थक्वेक का खतरा इंडिया और श्रीलंका की तरफ बढ़ रहा था, तब वाइल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स सीम टू नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन. तब जानवरों को, जंगली जानवरों को, पालतू जानवरों को ये अंदेशा हो चुका था, महसूस हो चुका था कि कुछ तो होने वाला है. दे फ्लेड टू सेफ्टी. वो किस जगह चले गए? सेफ्टी प्लेसेस पर मूव हो गए. अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स. आई विटनेस क्या होते हैं? जिन्होंने अपनी आंखों से ये सब देखा है नज़ारा. एलिफेंट्स स्क्रीम्ड. वो बताते हैं कि एलिफेंट्स जो थे वो चिल्लाने लगे. एंड रैन फॉर हाइयर ग्राउंड्स. ऊंची जगहों पर जाने लगे. डॉग रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स. जो डॉग्स बाहर घूमने जाया करते थे उन्होंने भी रिफ्यूज़ कर दिया बाहर जाने से. फ्लैमिंगोज अबेंडेंड देयर लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज. फ्लैमिंगो बर्ड जो थी उन्होंने भी क्या, नीचे वाले एरिया में उड़ना बंद कर दिया अपना खाना वाना पीने के लिए. वो भी हाई फ्लाई लेने लगी. एंड जू एनिमल्स रश्ड इनटू देयर शेल्टर्स. जू एनिमल्स को भी जब अंदेशा हुआ तो वो भी अपने जू में क्या होने लगे, इधर उधर से परेशान होने लगे और वहाँ पर घूमने लगे जू के अपने केज में. कुड नॉट बी एंटाइज्ड टू कम बैक आउट. मतलब किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि ये सब देखे और कुछ भी ऐसा गलत हो. Many people believe that animals possess a sixth sense and know when the earth is going to shake. बहुत से लोगों का मानना है कि जो एनिमल्स होते हैं उनकी सिक्स सेंस होती है एंड दे नो व्हेन द अर्थ इज़ गोइंग टू शेक. और उन्हें पता होता है कि कब हमारी पृथ्वी, धरती जो है शेक होने वाली है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ होने वाली है. Some experts believe that animals' more acute hearing helps them to hear or feel the earth's vibration. बहुत से एक्सपर्ट्स का भी ये मानना है कि जो एनिमल्स हैं वो ये सब चीज़ें बहुत ईजिली हर्ट कर लेते हैं. एंड क्या कहते हैं, ये जो वाइब्रेशंस होती हैं, जैसे आप स्नेक को ले लीजिए. स्नेक के ईयर तो होते नहीं हैं, है ना, तो वो कैसे महसूस करता है कि कोई उसके आसपास आ रहा है? वाइब्रेशन से, है ना. तो ऐसे जो एनिमल्स होते हैं वो वाइब्रेशन से, कुछ आहट, छोटी मोटी आहट जो होती है उससे पहचान जाते हैं. डॉग्स भी होते हैं ना, डॉग्स आपकी स्मेल से पहचान लेते हैं. दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिज़ास्टर. एंड कितने से बड़ा डिज़ास्टर भी होगा वो उसको महसूस कर लेते हैं. इंसानों से पहले ही उनको ये सब महसूस हो जाता है. लॉन्ग बिफोर ह्यूमंस रियलाइज व्हाट्स गोइंग. इससे पहले इंसानों को पता चले क्या होने वाला है, पहले किसको पता चल जाता है? एनिमल्स को. सो एनिमल्स के पास क्या होती है? आपकी सिक्स सेंस होती है. वी कैन नॉट बी श्योर वेदर एनिमल्स हैव अ सिक्स सेंस और नॉट. हम इस बारे में श्योर तो नहीं कह सकते कि जो एनिमल्स हैं उनके पास सिक्स सेंस होती है या नहीं होती है. बट द फैक्ट इज दैट द जायंट वेव्स दैट रोल्ड थ्रू द इंडियन ओशन किल्ड मोर देन 150,000 पीपल इन अ डजन कंट्रीज. लेकिन तथ्य तो यही है कि जब बहुत ही बड़ी वेव्स आई थी इंडियन ओशन में तो उसने क्या किया, बहुत सारे लोगों को, डजन कंट्रीज़ के कितने लोगों को मार दिया. उन वेव्स से कितने लोग मर गए? 150,000 पीपल. बट
नॉट मैनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड, लेकिन ऐसा सुनने में बिल्कुल भी नहीं आया कि बहुत ज़्यादा तादाद में जानवर मर गए हैं. Along India's Kudla coast where thousands of people perished, जहाँ पे क्या हुआ, नुकसान हुआ लोगों का, है ना, अफेक्ट हुए thousands of people, buffaloes, goats, dogs were found unharmed. लोगों का तो बहुत नुकसान हुआ, लेकिन बफेलोज, गॉड्स का, डॉग्स का वर फाउंड अनहार्म्ड. इंसानों का नुकसान हुआ, लेकिन एनिमल्स का कोई हार्मफुल, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा. The Yala National Park in Sri Lanka is home to a variety of animals including elephants, leopards and 130 species of birds. याला नेशनल पार्क जो श्रीलंका में है इज़ अ होम, एक तरह से घर है. वहाँ पर बहुत वैरायटी ऑफ एनिमल्स रहते हैं, जिसमें कौन कौन है, एलिफेंट्स भी हैं, लेपर्ड्स हैं एंड अदर 130 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स भी रहती हैं. 60 visitors were washed away from the Patnangla beach inside the park. 60 विजिटर्स बह गए पतनांगला बीच में, जो इनसाइड कहाँ है, पार्क के बीचों बीच. बट नो एनिमल कैरकेसेस, किसी भी जानवर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, किसी भी जानवर की कोई डेड बॉडी नहीं मिली. कैरकेसेस मीन्स डेड बॉडी ऑफ एनिमल्स, एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बफलोज, सिर्फ 2 वाटर बफलोज मिले वहाँ पर. अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी हिट, सुनामी हिट होने से पहले, सुनामी आने से पहले 1 घंटे भर पहले, पीपल एट याला नेशनल पार्क हैड ऑब्जर्व्ड 3 एलिफेंट्स, उन लोगों ने 3 हाथियों को देखा था वहाँ पर, जो क्या कर रहे थे, भागते हुए आ रहे थे. किस तरह से, पतनांगला बीच की तरफ से वो भागते हुए आ रहे थे. A Sri Lankan gentleman who lives on the coast near Ghel said his dogs would not go for their daily run on the beach. श्रीलंकन एक जेंटलमैन थे जो वहीं गेल कॉस्ट नियर गेल रहते थे. ही सेड, उनके जो 2 डॉग थे वो भी उस दिन, जो डेली बीच पर रन करने के लिए जाते थे, वो उस दिन नहीं गए. दे आर यूजुअली एक्साइटेड टू गो ऑन दिस आउटिंग, उन्हें शाम के समय या आउटिंग पे, बीच पे जाना बहुत अच्छा लगता था उनके डॉग्स को. लेकिन ही सेड, बट ऑन दैट डे, जिस दिन सुनामी आने वाली थी, दे रिफ्यूज टू गो, उन डॉग्स ने जाने से मना कर दिया. एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ, और इस तरह उन दोनों डॉग्स ने उस व्यक्ति की जान बचाई. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल. So here the comprehension check is given. You can find out the answers. Thank you.